उत्तर प्रदेश में रमजान के दौरान मस्जिदों में लाउडस्पीकर के उपयोग को लेकर राजनीतिक और सामाजिक चर्चा तेज हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने स्पष्ट करा कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक राज्य सरकार का निर्णय नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत लागू है। उन्होंने कहा है कि नियमों का पालन कराना पुलिस की जिम्मेदारी है और यह सभी धर्मों और समुदायों पर समान रूप से लागू होता है। मंत्री के बयान के बाद आगरा में मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने नाराजगी जताई है और उनका कहना है कि रमजान में सहरी के समय मस्जिदों से होने वाला ऐलान वर्षों पुरानी परंपरा है। पहले लोगों को ढोल नगाड़ों से जगाया जाता था और अब लाउडस्पीकर इस कार्य का माध्यम बने हैं जिससे कि लोग समय पर सहरी कर पाते हैं। दूसरे रमजान के वर्ष के अंदर पवित्र महीना चालू हो गया। रमजान जो कि मुस्लिम समुदाय के अंदर एक अहम महीना है और ये जो के अंदर मुस्लिम समाज के लोग रोजा रखकर काफी बहुत इबादत करते हैं। वहीं राज्य सरकार के संसद मंत्री ने लाउड स्पीकर पर बैन लगाते हुए प्रतिक्रिया दी। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम समाज के जिम्मेदार शरीफ काले, हमसे जान लेते हैं कि क्या राय है इसके अंदर मंत्री साहब ने वो क्या कहना चाहिए। देखिए, मंत्री साहब ने जो लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाई है वो गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह जो है 6 बजे तक बंद रहना चाहिए। तो सुबह रात के 10 बजे सुबह 6 बजे तक बंद रहता है लाउड स्पीकर। अवतार मिला है शाम को 6:30 बजे और सुबह 5:30 बजे खत्म करेंगे शहरी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है, ना कि तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। जो मंत्री जी ने खारिज किए संसद में अपनी गंभीर जो उनकी गंभीर मानसिकता है और अपनी गंभीर मानसिकता का परिचय दिया है और इससे देश के अंदर नफरत फैल रही है और नफरत इन बातों से नफरत खत्म नहीं होगी, नफरत फैलती रहेगी। जिस तरह से बताया गया है क्या नाम है उसके घड़ी का और अलार्म इस्तेमाल कर सकते हैं। घड़ी और जो है अलार्म मोबाइल ये हर सज्जन के पास में, हर व्यक्ति के पास में समझे नहीं, जिनके पास है वो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो रोजा और जो है तरावी और नमाज ये हर मुसलमान करता है, हर मुसलमान रखता है। तो वो जो बेचारा जिसके पास नहीं है वो कहाँ से खोलेगा रोजा, कहाँ से जारी करेगा। इसलिए जो है उनको चाहिए मंत्री जी को लाउड स्पीकर की पाबंदी हटाए। जैसे कि हमारे साथ खालिद शरीफ मौजूद थे, उन्होंने बताया ये पारंपरिक तरीका है जो कि शुरू से चले आए। मस्जिद के अंदर लाउड स्पीकर को आवाज सुनकर ही रोजा अफ्तार किया जाता था और रोजा रखा जाता था। मेरे सहयोगी साहब के साथ समाचार नेशन मोहम्मद आसिफ आ गया समाज सेवी। तो रोजा इफ्तार और शहरी के लिए लाउड स्पीकर की अनुमति की मांग संसदीय कार्य मंत्री से की थी, मुझे उन्होंने खारिज कर दिया और ये कहा कि इस व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे। स्पीकर की जगह घड़ी और मोबाइल में समय देखकर आप अपने धार्मिक कार्यक्रमों को पूरा करें। क्या कहना चाहिए? ऐसा माननीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है तो हम उस आदेश का जो है पालन करते हैं। लेकिन सरकार द्वारा जो है वो बार बार जो है परेशान किया जा रहा है। मस्जिदों के लाउड स्पीकर नहीं लगेंगे, शहरी के टाइम पर अफ्तार के टाइम पर जो है उसकी आवाज़ गूंजेगी। तो आवाज़ तो गूंजती नहीं है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परेशान करने वाली बात है। बहुत से लोगों को टाइम याद नहीं रहता है, क्योंकि सब लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं। लेडीज घरों में रहती है, उनको कोई मालूमात नहीं होती, उतनी मालूमात नहीं होती। वैसे जानती है सब चीज़ है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। शहरी के टाइम पे जो है आँख लग जाती है, सो जाते हैं लोग, बहुत से लोग सो जाते हैं टाइम की वजह से कि अभी 5 मिनट रह गए, 10 मिनट शहरी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मस्जिदों से महल्ले के किसी उससे पहले तो वो पीटने वाले आते थे, उठाने वाले आते थे, अब नहीं है वो व्यवस्था। लाउड स्पीकर व्यवस्था में जैसे बहिष्कार होते गए तो मस्जिदों में प्राचीन काल में अजान होती थी, वैसी होती थी बिना उसके, उसमें टाइम भी धूप से देख लिया जाता था कि कहाँ कितना टाइम हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जब जिस चीज की मुहैया है बहिष्कार आविष्कार हो रहा है तो क्यों ना इस्तेमाल किया जाए, क्यों ना अपनी सारी चीज जो है उसका बहिष्कार हो गया। आदमी इंसान बीमार है,
कोई भी इंसान को कोई भी बीमारी है तो डॉक्टर देखेगा नहीं, टेस्ट कराइए पहले, आप टेस्ट करा के आइए, ऐसे जो टेस्ट रिपोर्ट आएगी उसी से वो दवाई लिख देंगे डॉक्टर साहब, इलाज करिए, 1 महीने खाइए, 2 महीने खाइए। लेकिन ये परेशानी का मुद्दा है, ऐसा वैसा मुद्दा नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और सर्वोच्च न्यायालय का कोई आदेश है तो हम उसकी सराहना करते हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परेशानी है रोजगारों को, ऐसे टाइम में परेशानी होगी, बहुत से लोगों के रोजे भी छूट जाते हैं, बहुत से लोगों की हड़ताल जोर से हो जाती है, अनाउंस हो जाता है मजदूरों से 1 महीने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर सरकार से ये कहूँगा कि जो है इस आदेश को जो है मान लिया जाए, ऐसा दोबारा 1 महीने के लिए मान लिया जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। उच्चतम न्यायालय भी इसमें कुछ ऐसी बात नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं, तो सरकार करेगी कि उच्चतम न्यायालय का जो आदेश है तो उस आदेश का नोटिफिकेशन करना चाहिए ना, मुसलमानों मस्जिदों में इस वजह नोटिफिकेशन होना चाहिए, मालूमात होनी चाहिए उस आदेश की। ऐसे तो सब कह ही देते हैं कि उच्च न्यायालय का आदेश है तो ये दिखाओ आदेश को, कोई दिक्कत नहीं, मान्य होगा, सब लोग पढ़िए वो आदेश, हमारे लिए मुसलमानों के लिए, सारे मुसलमान सब लोग पढ़िए, मानेंगे उस आदेश को, हम क्यों नहीं मानेंगे। ऐसे लेकिन मैं इसकी निंदा करता हूँ, जैसे कि मंत्री जी ने जो है उस आदेश को रद्द कर दिया। ऐसे मंत्री जी गवर्नमेंट सिफारिश भी कर सकती है, दोबारा से एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में लगा सकती है, 1 महीने के लिए इजाजत दे दी जाए मस्जिदों के लिए अनाउंस के लिए, जब तक रमजान है, शहरी का टाइम और अफ्तार का टाइम मालूम होगा और सही टाइम से जो रोजा खुलेगा सही टाइम से शहरी होगी। बीच में रमजान के वर्ष के अंदर पवित्र महीना चालू हो गया। रमजान जो कि मुस्लिम समुदाय के अंदर एक अहम महीना है और